एक शंका हुई कि जो अखंड अनंत ब्रह्मांड का अधिपति है वह एक मानव शरीर में अवतरित कैसे हो जाएगा। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं प्रसंगानुसार कि ये अवतारवाद केवल आपको सनातन धर्म में मिलेगा, केवल सनातन धर्म। और ये इतना वैज्ञानिक उपलब्धि है जिसकी समता दुनिया में कोई दर्शन नहीं कर सकता। मैं तो विदेशियों को भी ये कहा करता हूं कि भारतीय दर्शन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है अवतारवाद। इससे श्रेष्ठतम कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, याद रखो। अवतारवाद किस पर अवलंबित है जानते हो? ब्रह्मवाद पर। ब्रह्मवाद पर अवतारवाद अवलंबित है, प्रतिष्ठित है, ऐसे समझिए। इसीलिए वेदांत की दृष्टि में, उपनिषदों की दृष्टि में, गीता की दृष्टि में, ये जो चींटी आपकी दृष्टि में है, चींटी, तो भी परमात्मा का अवतार है, जानते हैं? अवतार माने क्या? अवतार शब्द के कई अर्थ किए लोगों ने। कुछ विद्वानों ने कहा भगवान का ऊपर से नीचे उतरना ही अवतार है, अवतरण। क्या इसका अभिप्राय भगवान किसी देश विशेष में रहता है जहां से नीचे आता है वो? और यदि किसी देश विशेष में है तो भगवान नहीं हो सकता, या भगवान भले ही हो परमात्मा नहीं हो सकता, वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान में देश भेद, काल भेद, परिस्थिति भेद नहीं है। वो अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है, वह सीमित नहीं है, वह असीम है। मुसलमानों का खुदा भले चौथे आकाश में रहता हो, ईसाइयों का गॉड भले 7वें आकाश में रहता हो, लेकिन परमात्मा हिंदुओं के वेदांत का जो ब्रह्म है वो तो किसी देश विशेष में नहीं रहता, वो तो सर्वत्र रहता, सर्वरूप में है वो। उसके सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है। जब उसके सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है तो वो कहां रहता है कौन कह सकता है? एक बार किसी बादशाह ने, राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि भाई तुम ईश्वर में विश्वास करते हो तो तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, हमें बता सकते हो? और यदि नहीं बता सकते तो आज से तुम ईश्वर को मानना बंद कर दो। तो बड़ा दुखी हुआ क्योंकि उसके पास इन तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। ईश्वर कहाँ रहता है वो बता नहीं सकता था, क्या खाता नहीं बता सकता, क्या करता है नहीं बता सकता। बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर जाकर के एकांत में बैठ गया एक बगीचे में, चिंतन कर रहा था। इतने में एक बालक आया उसके पास। उसने उससे पूछा कि दादा आप दुखी क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा कुछ नहीं बच्चे तुम जाओ, तुम तो। उसने कहा कि नहीं आप बताओ, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं आपके दुख को दूर करने में। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम क्या मदद मेरी करोगे? कहा बताओ तो सही क्यों दुखी हो? उसने कहा कि राजा ने 3 प्रश्न किए हैं, इसका हमें उत्तर नहीं आता। उसने कहा कि आप चलो ना, उसको बताओ कि ये तो मेरे धर्म के छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। कहा तुम कहा मैं उत्तर दे दूंगा। वो लेकर के आ गया उस बालक को उसके सामने। उसने पूछा क्यों भाई मेरे प्रश्न का उत्तर लाए? कहा ये तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जानते हैं महाराज। कहा ठीक है, कौन है बच्चा? कहा ये है। बच्चे से पूछा कि क्यों भाई तुम बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ रहता है? उसने कहा बता सकता हूँ। कहा बताओ। अरे कहा पहले मैं बालक हूँ, भूखा हूँ, पहले मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ तब पूछोगे, कैसे पूछ लोगे? उसने कहा क्या खाएगा? कहा दूध। ऑर्डर दिया, दूध आ गया। वो दूध लेकर के बालक उंगली घुमाने लगा उसमें, बहुत देर तक घुमाता रहा। उसने पूछा क्या कर रहा है? कहा देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? कहा देख रहा हूं, सुना है दूध में घी होता है। कहा हाँ घी तो होता है। कहा फिर? कहा वही देख रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहा मूर्ख बालक तुम्हें पता नहीं है
ये दूध को गर्म किया जाता है, इसको जमाया जाता है, फिर इसको मथा जाता है, फिर इससे मक्खन निकलता है, तब कहीं घी बनता है। कहा यही तो मैं आपको बताने आया कि जैसे दूध में घी है लेकिन ऐसे उंगली घुमाने से नहीं मिलता, ऐसे ही हमारा परमात्मा सब जगह व्याप्त है लेकिन वो बातों से नहीं मिलता। उसके लिए पहले तप किया जाता है, हाँ? और तप करके फिर उसे ध्यान में जमाया जाता है, और ध्यान में जमाकर विचार से मंथन किया जाता है, तब परमात्मा रूपी मक्खन बाहर आता है। ऐसे थोड़ी दिखाई देता है। राजा सुनते चौंक पड़ा कि ये तो बड़ा समझदार लड़का है। कहा कि अच्छा अब मैं समझ गया, एक प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। अब तुम ये बता सकते हो कि परमात्मा तुम्हारा करता क्या है? बालक ने पूछा, तुम गुरु बन करके पूछ रहे हो या शिष्य? कहा नहीं, हम तो गुरु तो नहीं बने। कहा गुरु नहीं बने तो ये कहाँ की नीति है कि तुम सिंहासन पर बैठे रहो, तुम्हारा गुरु नीचे खड़ा रहे और तुम उससे ब्रह्म ज्ञान की बात पूछे तुम्हें बता दे। वो नीचे उतर आया, हाथ जोड़कर कहता अच्छा तुम बैठो यहाँ पर, बैठ जाओ। हाथ जोड़ पूछा, अच्छा आप बताइए गुरुदेव परमात्मा क्या करता है? कहा यही करता है, तुम्हें गद्दी से उतारता है, हमें गद्दी पर बैठाता है। यही करता है परमात्मा। अब वो चुप हो गया कि बात ठीक है। कहा अच्छा तीसरा प्रश्न और बताओ। कहा वो क्या है? कहा परमात्मा क्या खाता है? कहा तुम्हें बोध नहीं हुआ? तुम्हारा अहंकार। शास्त्र कहता है ईश्वरस्याभिमान देशित्वाद दैन्य प्रियत्वाद। आत्मा व्यक्ति का अहंकार खाता है और तो कुछ है नहीं खाने के लिए। उसके लिए क्या खाएगा? क्या खिला सकते हो तुम? दुनिया के लोग जो कुछ है सब परमात्मा ही खिलाएगा। तो हाँ, व्यक्ति का अहंकार जब बढ़ जाता है तो बड़े बड़े का अहंकार वो नहीं रहने देता, तुम्हारा घास रहने देगा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वेदांत की दृष्टि में परमात्मा सर्वत्र परिव्याप्त है। मैं तो ईसाइयों से मुसलमानों से भी कहता कि तुम्हारे यहाँ ईश्वर की अपेक्षा एक और शक्तिशाली तत्व है, उसको क्या कहते हैं? शैतान। कुरान में उसे शैतान कहते हैं और बाइबल में उसे सर्पेंट कहा गया है। मैंने सौभाग्य से इन दोनों के ग्रंथों को पढ़ा है और भारत में ने दुनिया के जितने धर्म हैं सभी के मूल ग्रंथों को पढ़ा है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि वहां पर खुदा से अतिरिक्त शैतान है जो मनुष्य को बहकाता है। बाइबल में भी शैतान है और कुरान में भी है। एक जगह सांप के नाम से, एक तरफ शैतान के नाम से है। लेकिन हिंदू धर्म में तो कोई है नहीं परमात्मा के सिवा। सर्वम खलिदम ब्रह्मणे नानाथ किंचन अभिजग रूप भूप सीतावर पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भावम। जो था, जो है, जो आगे होगा, एक सब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। फिर शैतान यहाँ तो आ नहीं सकता कहीं। जब शैतान नहीं आ सकता फिर दूसरा चेतन कहाँ से आएगा? जब दूसरा चेतन है ही नहीं तो जहाँ कहीं चेतन है तो किसकी अभिव्यक्ति है? परमात्मा की। इसीलिए तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा, अग जग में सब रहित विरागी प्रेमते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। परमात्मा सर्वरूप में सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए जो कुछ रूप दिखाई दे रहा आपको, ये सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, उसी का अवतरण है। कहा जब ये सारे जीव परमात्मा के अवतार हैं तब आप राम और कृष्ण आदि को विशेष रूप से अवतार क्यों कहते हैं? ये भी समझने की बात है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में अवतार की 7, ध्यान से सुनना इसे, अवतार के 7 भेद बताए गए। 7 भेद। नित्यावतार, निमित्यावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार, अंशावतार, पूर्णावतार और अर्चावतार। ये 7 भेद हैं अवतार के। नित्यावतार, निमित्तावतार, अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार और आखिर का है अर्चावतार। ये 7 भेदों में परमात्मा का अवतरण माने अभिव्यक्तिकरण होता है। वो आता जाता नहीं कहीं। अवतार माने आना नहीं होता और जाना नहीं होता। अवतार माने अव्यक्त से अभिव्यक्त होना।
जो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य जो है उसका दृश्य रूप में प्रकट हो जाना। और आना जाना कहाँ है उसका? आना तो वहां से हो जहां वो न हो, और आना वहां पर हो जहां वो न हो। यदि एक देश विशेष में रहे और वहां से चलकर यहां आए तो कहते हैं वो आया यहां, लेकिन आया कहां? रामायण में यही प्रश्न किया था पार्वती जी ने, वहां भगवान शंकर ने इसका उत्तर देते समय क्या समझाया जानते हो? उन्होंने कहा कि परमात्मा न कहीं से आता है न कहीं जाता है। जब देवताओं से पूछा गया कि ईश्वर कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ है जिससे जाकर हम प्रार्थना करें, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा बैकुंठ चलो वहां भगवान रहते हैं, किसी ने कहा नहीं क्षीर समुद्र चलो वहां भगवान रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर से पूछा गया कि आप भी बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे, तो शंकर जी कहते तही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो कहते परमात्मा सब जगह, उसके लिए बैकुंठ, उसके लिए साकेत, उसके लिए क्षीर सागर कोई स्थान नहीं है। ये सब तो भक्तों की भावना के स्थान है। यथार्थ तो वह परम ब्रह्म परमात्मा परम चैतन्य घन सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त है, और वो प्रेम से आविर्भूत होता है। मनुष्य शत्रुपा के सामने जो परमात्मा प्रकट हुए कहां से आए? किसी लोक से आए थे? बोले ना। कहा तो फिर कहा भक्त छल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। वो भगवान जिसका कण में वास है वही वहां प्रकट हो गया। तो अवतार के सिद्धांत को आप लोग सुन लीजिए, आज आपको काम देगा। ये भारतीय दर्शन की श्रेष्ठतम उपलब्धि अद्वैतवाद है, और अद्वैतवाद के द्वारा ही अवतारवाद की सिद्धि होती है। अद्वैत का अभिप्राय क्या होता है कि एक चेतन सत्ता, एक मेवा द्वितीय। चेतन सत्ता दो नहीं हो सकती कभी। जो लोग चेतन सत्ता दो मानते हैं उनसे मैं जब पूछता हूं कि भाई ये बताइए कि दो चेतन आप जो मानते हैं तो उसमें आपकी ये मान्यता कि एक चेतन तो सर्वव्यापी है, बोले हाँ वो ईश्वर है, और एक चेतन एक अनुरूप में वो जीव है। तो मैंने उनसे पूछता हूं, मैं जब पूछता हूं कि जहां जीव है वहां वो चेतन सर्वव्यापी है कि नहीं है? आप लोग समझ रहे हैं? वो जीव जो चेतन है उसमें भी वो सर्वव्यापी चेतन व्याप्त है कि नहीं है? यदि नहीं व्याप्त है तब तो सर्वव्यापी हुआ ही नहीं, वो भी लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। और यदि उसमें भी वो व्याप्त है तो आप कैसे अलग करोगे कि यह जीव का चेतन है, यह ईश्वर का चेतन है? कैसे डिवीजन करोगे? तुम कैसे समझा सकते हो कि इतना चेतन तो जीव का है, इतना चेतन ईश्वर का है? अरे भाई चेतन कोई सावयव पदार्थ है, वो तो निरवय तत्व है, वो तो ज्ञा मात्र है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो केवल सत्ता मात्र है। जो सत्ता मात्र है उसका विभाजन तुम कैसे कर सकते हो? वो तो आकाश से भी सूक्ष्म है, उसके विषय में श्रुति स्वयं कहती है ये तस्मात् आकाश संभूत। उसका विभाजन तुम कैसे कर सकते हो कि यह जीव चेतन है या ईश्वर चेतन है? इसका अभिप्राय ये भ्रांतियां हैं। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं भ्रांतियां। सुधा भेद जद्यप माया दिन भर जाए न कोटि उपाय। ये तो अनुभव के द्वारा ही ये भ्रम दूर होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता, याद रखो। तुलसीदास जी स्वयं इसका प्रतिपादन करते हैं। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि चेतन एक है, वह अनेक हो ही नहीं सकता। जैसे आपका ज्ञान है ना, आपका ज्ञान है, अब ज्ञान जितने विषयों से संबंधित होगा उतने सब्जेक्ट का ज्ञान आपके पास है, ऐसा आप कहेंगे, यही ना? कितने सब्जेक्ट आपको आपकी जान में आता है, कितने सब्जेक्ट के आप पंडित हैं? अब कोई मेरे पास आता है, बातचीत करता है, तो इतिहास है, समाज शास्त्र है, नीति शास्त्र है, एथिक्स है जिसे कहते हैं, पॉलिटिक्स है जिसे कहते हैं, साहित्य है जिसे कहते हैं, दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं। इस प्रकार से 7-8 विषयों का मैं अध्ययन कर चुका हूं, उसका मैं पंडित हूं, और इन विषयों पर लोग मेरे से चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि 7-8 विषय जिसका मैं पंडित हूं,
हमारे साथी कहते हैं इनके दिमाग नहीं है, छोटी सी लाइब्रेरी इसकी फिरती। तो मैं उनसे बताता हूं कि यह नहीं समझ लेना कि इतना ज्ञान, इतने प्रकार का ज्ञान हमारे पास है। ज्ञान तो एक ही है। जब वो किसी विषय से संबंधित होता है तो उस विषय का ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान एक है, ज्ञान अनेक नहीं है। ज्ञान इतने भागों में नहीं बढ़ता। जब मैं इतिहास की चिंतन करता हूं तो इतिहास का वो सारी रील हमारे सामने आती है। दर्शन का चिंतन करता हूं तो दर्शन की आती है, योग की अलग, वेदांत की अलग, सांख्य की अलग। मेरे कहने के प्राय कि ज्ञान एक है, लेकिन वही ज्ञान अनेक विषयों से संबंधित होकर अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है और अनेक सब्जेक्ट का ज्ञान कहा जाता है। इसी रूप से चेतन एक है, अनेक नहीं है। वह एक ही चेतन सृष्टि के आदि में जब प्रकृति को माध्यम बना करके विराट रूप में प्रकट होता है तो उसको नित्यावतार कहते हैं, नित्यावतार। और इसी विराट में तीन स्थितियां होती हैं। एक सृजनात्मक स्थिति है, एक स्तंभन स्थिति है, पालक स्थिति है, और तीसरी संवरण स्थिति है, जिनको हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से पुकारा जाता है। ये तीनों तीन देवता अलग अलग नहीं हैं, ये बात याद रखना। हमारे यहाँ सभी ग्रंथों में बात समझाई गई है कि ये तीनों देवता तीन अलग अलग नहीं हैं, एक ही के तीन नाम हैं, एक ही की तीन मूर्तियां हैं। एक सतप प्रधान है, दूसरी रजप प्रधान है, तीसरी तमप प्रधान है, जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। ये नित्यावतार है परमात्मा का। सृष्टि के आदि में आविर्भूत होता है और सृष्टि के अंत तक बना रहता है। अब इसी में नित्यावतार रूप में असंख्य जीवों का भी आविर्भाव हो जाता है व्यष्टि बुद्धि के माध्यम से। जैसे समष्टि बुद्धि के माध्यम से ये त्रिदेवों की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे व्यष्टि बुद्धियां कहां से आ गई? वह अनंत प्रकृति जो है, प्रकृति के प्रथम परिणाम को महतत्व कहते हैं, और महतत्व जो है समष्टि महतत्व ही समष्टि बुद्धि कही जाती है। और उपनिषद कहती है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि से अनेकों चिंगारियां निकलती हैं, विस्फुलिंग निकलते हैं, ऐसे उस समष्टि बुद्धि से असंख्य बुद्धियां उत्पन्न होती हैं स्फुलिंग के समान। और जैसे हर एक चिंगारी में आपको तीन तत्व मिलेगा, हर एक चिंगारी में आपको अग्नि के तीनों तत्व मिलेंगे। उसमें लाइट है कि नहीं है, उसमें हीट है कि नहीं है, वो भी है। उसमें फोर्स है कि नहीं, गति है कि नहीं है, ये भी मिलेगी आपको। जैसे हर एक चिंगारी में अग्नि के तीनों गुण मिलेंगे, इसी प्रकार से हर एक व्यष्टि बुद्धि में जहां चेतन की अभिव्यक्ति हो रही है, उसी एक चेतन की अभिव्यक्ति हो रही है, उसमें तीनों तत्व मिलेंगे। वहां विचार शक्ति है, वहां भाव शक्ति है, वहां क्रिया शक्ति है। ये त्रिविध शक्तियां हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद्भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासमहे। हमारे यहाँ उपनिषद कहती है कि जैसे चिंतन शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, इन त्रिविध शक्तियों का नाम है सीता। सीता, हम राम के उपासक हैं तो उसे सीता कहते हैं। यदि हम शिव के उपासक हों तो उसे हम शक्ति कहेंगे। यदि हम कृष्ण के उपासक हो तो उसे राधा कहेंगे या रुक्मिणी कहेंगे, कोई नाम दे देंगे उस शक्ति को। है वो शक्ति सबके साथ लगी हुई, बिना शक्ति के किसी शक्तिमान की आराधना हम नहीं करते। ये बात याद रखना। तो मैं आप लोग ये बता रहा था कि नित्यावतार में ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और असंख्य जीवों का आविर्भाव होता है, इसको नित्यावतार कहते हैं। और ये कहां से उत्पन्न है? उसी परमात्मा से, उसी परब्रह्म से। लेकिन कभी कभी वह परब्रह्म जो इन रूपों में आविर्भूत हुआ है, वह चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्या शरीरणा उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना। कभी कभी कोई ऐसा भक्त होता है जो उसको बाध्य कर देता है कि हम तुम्हें किसी रूप विशेष में देखना चाहते हैं, तो अपनी विभूति के रूप में स्वयं को भी प्रकट करता है। उसको कहते हैं निमित्तावतार। वो नित्यावतार नहीं होता, निमित्तावतार। जिस निमित्त से प्रकट हुआ वो काम पूरा किया और गया। प्रहलाद के निमित्त से प्रकट हुआ, नरसिंह के रूप में हिरण्याकशिप का वध किया, चला गया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वो 12 रूप में प्रकट हुआ, उसका वध किया, चला गया पृथ्वी की पुकार सुनकर। इसी प्रकार से उसको कहते हैं निमित्तावतार। अब निमित्तावतार में भी आगे दो भेद होता है। एक होता है उसे कहते हैं अंशावतार, एक होता है पूर्णावतार।
अंशावतार और पूर्णावतार में क्या अंतर है? का परमात्मा की त्रिविध शक्तियां हैं। गीता के 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है त्रिविध शक्तियां कौन कौन सी? यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम। तो विभूतिमत, श्रीमत, ऊर्जितम, ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। और इन तीनों शक्तियों का जहां एक साथ आविर्भाव हो जाए उसको हम कहते हैं पूर्णावतार। और इन तीनों शक्तियों में जहां एक शक्ति का आविर्भाव हुआ है उसको हम कहते हैं अंशावतार। क्या समझे? जैसे परशुराम के रूप में परमात्मा की क्रिया शक्ति बड़ी प्रबल है, इसलिए हम परशुराम को अंशावतार मानेंगे, पूर्णावतार नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन महापुरुषों के माध्यम से परमात्मा की एक शक्ति, कहीं क्रिया शक्ति, कहीं भाव शक्ति, कहीं ज्ञान शक्ति, इसका आविर्भाव हुआ। जैसे व्यासदेव है, उनमें ज्ञान शक्ति का आविर्भाव हुआ है, उनको हम अंशावतार मानते हैं। ऐसे आपको बहुत मिलेंगे जहां एक शक्ति का आविर्भाव हुआ है उनको अंशावतार मानते, और जहां तीनों शक्तियां पूर्ण रूप से अपने आप में प्रकट हुई हैं उसको पूर्णावतार माना जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में अब तक केवल 2 ही पूर्णावतार माने गए हैं, राम और कृष्ण। ये दोनों पूर्णावतार हैं। राम की शक्ति देखनी हो तब आप रामायण पढ़िए, राम का प्रेम देखना हो तो आप रामायण पढ़िए, राम का ज्ञान देखना हो तो आप रामायण पढ़िए, तीनों का पता चलेगा। और कृष्ण की शक्ति देखनी हो तो महाभारत पढ़िए आप, कृष्ण का प्रेम देखना हो तो भागवत पढ़ लीजिए, और उनका ज्ञान देखना हो तो गीता पढ़ लीजिए। यहाँ पूर्ण शक्ति है तीनों अपने पूर्ण रूप में। एक बात और याद रखना, जैसे इस स्पेस में विद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, लेकिन कोई आज दिन तक ऐसा यंत्र नहीं बनाया गया, जनरेटर, जिसके माध्यम से सारी की सारी विद्युत शक्ति प्रकट हो जाए। तो बन सकता है क्या? क्या राय लोग? क्या कोई ऐसा यंत्र बनाया जा सकता है कि स्पेस में व्याप्त सारी विद्युत शक्ति उसके माध्यम से प्रकट हो जाए? असंभव है, असंभव। इसी रूप से कोई दुनिया में ऐसा माध्यम नहीं बनाया जा सकता जिससे वो सर्वव्यापी परमात्मा समिट करके एक रूप में प्रकट हो जाए, असंभव है। लेकिन जहां परमात्मा की त्रिविध शक्तियां पूर्ण रूप में आविर्भूत होती है, जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी जब अपने विशाल रूप में प्रज्वलित होती है तो आप क्या कहते हैं? आप जरा सोचिए, ये सूर्य क्या है? अग्नि का एक विशाल गोला कह दीजिए उसे, गोला तो यहां से दिखाई देता है, गोला है नहीं हो। वैज्ञानिकों ने जिन्होंने अनुसंधान करके देखा वो कहते हैं 35-35 मील ऊंची लपटें निकल रही इसमें से, सूर्य में से। एक जलता हुआ अग्नि का ढेर है, और ये केवल वैज्ञानिक नहीं कह रहे, ऋग्वेद कह रहा है। आप ऋग्वेद, ये अग्नि का ढेर है और कुछ नहीं है। और ये अग्नि अब तक ऐसे प्रज्वलित है, क्यों, कैसे है? तो ऋषि कहता है कि ये सोम के द्वारा, सोमेन बलिना सूर्यो, ये ऋग्वेद का, यजुर्वेद का मंत्र है, जिसमें बताया गया है ये सूर्य जो प्रज्वलित हो रहा है ये सोम के द्वारा हो रहा है। सोम ईंधन है और सूर्य उससे प्रज्वलित हुई अग्नि है। तो जैसे सूर्य के रूप में अग्नि का आविर्भाव हो रहा है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि विश्व की सारी अग्नि सूर्य के रूप में ही प्रकट हो गई है। क्या अग्नि की व्यापकता में कोई कमी आई है? नहीं आई। इसीलिए श्रुति कहती है अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे अग्नि की व्यापकता में कोई अंतर न आते हुए अग्नि एक विशाल सूर्य के रूप में दहक रही है, इसी रूप से परमात्मा की व्यापकता में कोई अंतर न आते हुए भी वो पूर्णावतार के रूप में प्रकट हो जाता है, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाता है। हाँ, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण प्रेम है। ज्ञान, प्रेम और क्रिया शक्ति, ये त्रिविध शक्तियां हैं परमात्मा की, जानते हो। और इन तीनों का पूर्णत्व है जहां पर, उसको कहते हैं पूर्णावतार। और उसमें आवेशा और प्रवेशावतार और होता है। आवेशावतार किसे कहते हैं और प्रवेशावतार किसे कहते हैं? जैसे 12 नरसिंह आदि आवेशावतार है, यहां पर आसुरी और दैवी दोनों शक्तियां टकराती हैं,
जैसे दो पत्थर के टकराने से आग निकल आती है, ऐसे जहां दोनों शक्तियां टकराती हैं आपस में, उससे जो दैवी शक्ति प्रकट होती है उसको कहते हैं आवेशावतार। और जैसे प्रवेशावतार किसे कहते हैं? जैसे परशुराम के रूप में परमात्मा की शक्ति का प्रवेश हुआ और उन्होंने अकेले ही क्षत्रियों का संहार किया, और बाद में जब भगवान राम आए तो दैत चाप आपू ही चली गए। भगवान राम के सामने उनकी वो शक्ति जो उनमें थी वो भगवान में विलीन हो गई, क्योंकि कार्य कारण में ही विलीन होता है। उनके पास तो आंशिक शक्ति थी, वो पूर्णावतार के सामने नहीं टिकी। तो जब उन्होंने कहा कि राम रमापति कर धनु लेवू खैचो मोर मिटे संदेहू, हे राम आप रमापति के धनुष को लेकर के जरा इस पर प्रसन्नता चढ़ा दीजिए, मेरा संदेह दूर हो जाएगा कि आप पूर्णावतार आ गए हैं। तो दैत चाप आपू ही चली गए। तो चाप पकड़ाते समय उनकी सारी शक्ति निकली और राम में प्रवेश कर गई और परशुराम मन विस्मय भय। और जब उन्होंने देख लिया तो पूर्णावतार स्वयं है, तो क्या कहते हैं? स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे वहीं पर, और स्वयं को समर्पित करके चले गए मद्राचल पर तपस्या करने के लिए। अब परशुराम नहीं रहे, क्षत्रियों के संहारक नहीं रहे, वो एक ऋषि बनकर रह गए। इसको कहते हैं प्रवेशावतार। तो आवेशावतार, प्रवेशावतार, नित्यावतार, निमित्तावतार, अंशावतार, पूर्णावतार, ये जितने जीव हैं सब अंशावतार है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं ये सब मेरे अंशावतार है। कीड़ी भी परमात्मा की अंशावतार है, याद रखना। उसके एक अंश से वो आविर्भूत हुई, प्रकट हुई है। कि हम आप जितने बैठे सब परमात्मा के अंशावतार है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अंशावतार तो हम सभी हैं, लेकिन इनमें से कोई भाग्यशाली पूर्णावतार भी हो जाता है कभी कभी। या अंश जब अपने कारण से मिल जाए तो पूर्ण हो जाता है। यही तो गीता की सीख है, भागवत धर्म की यही सीख है कि जिस भगवान के अंश रूप से तुम प्रकट हुए हो, उत्पन्न हुए हो, अपने उस अंशी में जाकर मिल जाओ। यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। यदि तुम स्वयं को अपने अंशी में लीन नहीं करते, अंशी से अलग ही अपने आप को मानते रहोगे, तो तुम दुख से बच नहीं सकते, आनंद के भागी बन नहीं सकते। सत है, चित है, लेकिन आनंद की तरफ पीठ होने के नाते, आनंद से विमुख होने के नाते उसकी अनुभूति तुम्हें नहीं हो रही है। आनंद की जगह तुम क्या अनुभव कर रहे हो? अज्ञान। क्या अनुभव कर रहे हो? अभाव। क्या अनुभव कर रहे हो? मृत्यु का भय। ये तीन अनुभव कर रहे हो। और वेद ने निर्देश दिया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान से, तमस माने अज्ञान, अज्ञान से ज्योतिर्माने प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर चलो। अस्तो मां सद्गमय, अभाव से पूर्ण भाव की ओर चलो। और मृत्यु मां अमृतम गमय, मृत्यु से मुक्त होकर अमृतत्व की तरफ चलो। तुम अपने कारण की तरफ चलो। तुलसीदास ने इसके विषय में बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति सूर्य की तरफ पीठ कर लेता है तो उसकी परछाई आगे होती है, और जैसे परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ता है, परछाई आगे आगे दौड़ती रहती है। क्या इसके लिए उपाय है कि उसका मुख जो है वो सूर्य की तरफ हो जाए, और यदि सूर्य की तरफ मुख हो जाएगा, सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ कर देगा, तो परछाई उसके पीछे पीछे चले, पीछे। तो हमारे यहाँ महात्मा हुई, स्वामी राम तीर्थ नाम था उनका, बहुत बड़े संत और बहुत बड़े योगी हुए। उन्होंने एक शेर लिखा है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से हमने तज दिया बेकरार आने को। आज जब मैं दुनिया के पीछे दौड़ता था तो दुनिया आगे आगे दौड़ती थी, अब जब मैं दुनिया का त्याग कर दिया तो दुनिया मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। यही स्थिति सबकी है। देवताओं, तुम परमात्मा की अभिव्यक्ति हो, परमात्मा के अंशावतार हो, परमात्मा की पूर्ण शक्ति तुम्हारे में है, लेकिन परमात्मा से विमुख होने के नाते तुम उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हो। भागवत धर्म ये कहता है कि तुम अपने कारण की तरफ अपना मुख कर लो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, जो तुम हो वही बनो रहे हो। केवल अपना मुख फेरना है कारण की तरफ। जहां तूने पीठ रख रखी है वहां अपना मुंह कर दो, और जहां मुंह करना चाहिए वहां नहीं है। जहां मुंह करना चाहिए वहां पीठ है, जहां पीठ करना चाहिए वहां मुंह है। यही अपने दुख का कारण है। इसलिए ट्राई टू टर्न योर सेल्फ, अपने आप को मोड़ो,
और उस परमात्मा की तरफ चलो। देखोगे न तुम्हारे में कहीं पाप है न कहीं पुण्य है, तुम्हारे में न कहीं दोष है न कहीं नरक है न कहीं स्वर्ग है, कुछ नहीं है, सब तुम्हारी कल्पना में है। यदि तुम उस सत्य से सम्मुख हो जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और यदि सत्य की तरफ पीठ किए रहोगे तो सब दिखाई देंगे तुम्हें। याद रखो मेरी बात। इसलिए भागवत धर्म का अवलंबन लो और ये अनुभव करो कि तुम भगवान से अभिन्न हो। ये भगवान के अवतारवाद का रहस्य है। तो 6 अवतार के भेद जो मैंने आपको बताया कि नित्यावतार, निमित्तावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार और अंशावतार और पूर्णावतार, ये 6 अवतार तो उस परब्रह्म परमात्मा के दार्शनिक विश्लेषण में है। एक 7वां है अर्चावतार। अर्चावतार किसे कहते हैं? जो हम मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा। तो मूर्ति प्रतिष्ठा करते समय हम उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो विद्वानों पंडितों से पूछ लो कि बिना प्राण प्रतिष्ठा किए किसी मूर्ति की पूजा का विधान है? नहीं है, नहीं है। उसके बाद में तो स्टेचू है। यदि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो मूर्ति नहीं, वो तो स्टेचू है। क्यों? अंग्रेजी में स्टेचू को बुद्ध कह दो, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती तब वो भगवान होता है। क्या समझे? जब आप कृष्ण के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होते हो तो क्या प्रार्थना करते हो? हे मकराने के पत्थर से लाए हुए, हे जयपुर में गढ़े हुए, हे वहां से लाद कर यहाँ लाए हुए, बैठाए हुए भगवान, आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे कहते हो क्या? नहीं नहीं। क्या कहते हो? बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात। देखते हो भगवान के हाथ में बंसी पकड़ाई हुई। आप उनकी स्तुति परमात्मा के उस चिंतन के साथ करते हो। बंसी विभूषित करा नवनीर नाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्टा। आपको याद भी नहीं रहता कि मकराने के पत्थर से बने हुए हैं। आप बन रही, मैं किसने निमित्त हूं। हम कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो अपना नाम बताया। तो मैंने कहा तो मुसलमान। अरे हम कहा कि तुम भगवान की मूर्ति बनाते हो? तो कहता मैं भगवान को गढ़ता हूं और आप भगवान को पूजते हो। कहता मेरे से, कहता महाराज मैं भगवान को गढ़ता हूं और आप भगवान को पूजते हो, भला बताओ हमारे आप में क्या अंतर है? हम कहा कोई अंतर नहीं दादा, कोई अंतर नहीं है। अरे तुम ना गढ़ो तो हम पूजेंगे, हम पत्थर थोड़े ही ले जाकर पूजेंगे, भगवान को ही पूजेंगे ना। हम कहा वैसे तो तुम हमारे से श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम भगवान को गढ़ते हो, हम तो केवल पूजने वाले हैं। तो मैंने देखा भाव सब जगह। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये अर्चावतार, इसे अर्चावतार कहते हैं। जो मूर्ति रूप में हम हिंदू भगवान की आराधना करते हैं इसको अर्चावतार कहा जाता है, क्योंकि उस मूर्ति में भगवान का आवेश होता है। ये भी मैं बताऊंगा आपको। उस मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है तो भगवत स्वरूप मूर्ति हो जाती, लेकिन सबके लिए नहीं होती। ना 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 देवे विद्यते काष्ठे पाषाणे न चिन्मये। वह देव न तो काष्ठ की प्रतिमा में रहता है, न पाषाण की प्रतिमा में रहता है, न मृतिका की प्रतिमा में रहता है। जो मृतिका का शिवलिंग बनाकर पूजते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पार्थिव पूजन। श्रावण महीने में हम सभी करते हैं, जितने विद्वान हैं सनातन धर्मी पार्थिव पूजन करते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और उसी पर पूरा वेद मंत्र पढ़ते हुए, अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए उसकी पूजा करते हैं। तो क्या उस मिट्टिया के गोले में वहां शंकर जी विराजमान है क्या? और शंकर जी नहीं है क्या? यह भी पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? यदि शंकर जी नहीं है तो शंकर जी हैं कहाँ? वो तो सब जगह व्याप्त है। और यदि कोई शंकर नाम का व्यक्ति तुम्हारा अपना है, किसी एक स्थान विशेष में रहता है, उसको हम क्यों पूजेंगे भाई?
हमारे शिव तो सर्वत्र व्याप्त है। ओम नमो शंभुवाय च, मयो भुवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवत्राय च। हम तो उस वेद मंत्र की यानी व्याख्या समझते हुए उनकी आराधना कर रहे हैं। तो मृतिका में हम भगवान को देखते हैं, पाषाण में हम भगवान को देखते हैं और काष्ठ में हम भगवान को देखते हैं। जो जगन्नाथपुरी में मूर्ति बनती है वो काष्ठ की है, नीम के लकड़ी की बनती है, वो काष्ठ में भगवान है। तो काष्ठ में, मृतिका में, पाषाण में हम भगवान को देखते हैं, उसकी आराधना करते हैं। एक मजे की बात आपको सुनाऊं, समय पूरा हो रहा। एक दिन मैं बैठा हुआ था एक मंदिर में, एक विद्वान मेरे पास आए। उनको पता चला कि एक वेदांत के बड़े अच्छे पंडित विद्वान आए हैं, महात्मा, और वो विज्ञान की बात बहुत करते हैं। तो वो आकर बैठ गए मेरे पास। बाद में पता चला कि यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट हैं। एक स्थान है गुजरात में, राजगढ़ नाम है उसका। वहाँ मैं बैठा हुआ था राजगढ़ में। तो आए तो मेरे से वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप के पश्चात सायंकाल का समय हुआ तो मैंने उनसे कहा कि आप जरा बैठिए, मैं भगवान को प्रणाम करके आता हूँ। उन्होंने कहा कौन से भगवान? तो उसके नीचे जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ पर पंचनाथ महादेव का मंदिर था राजगढ़। हम कहा मैं भगवान का दर्शन करके प्रणाम करके आ रहा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप भी विश्वास करते हैं कि इस पाषाण की मूर्ति में भगवान है? हम कहा क्यों, आप उसमें आपत्ति क्या है? आपकी दृष्टि में भगवान कहाँ है? कहा भगवान हृदय में है। प्रेम का छीछी, ऐसे गंदे स्थान में भगवान रहता है? हृदय किसे कहते हो? तो मांस का लोथड़ा जो है गोला सा, जिसमें रक्त पंप करता रहता है, दूषित पंप जिसमें जाकर के शुद्ध होकर बाहर निकलता है, वही हृदय, कोई दूसरा स्थान है? बोले नहीं, वो तो हार्ट है, हृदय भी है यही कहीं। हम कहा यही कहाँ है? तुम्हारे शरीर में जो मल है, मूत्र है, मज्जा है, रुधिर है, नाड़ी जाल के सिवा और कुछ नहीं है। बलगम है, मुंह से निकालो, कीचड़ आंख से निकलती है, कान से तुम्हारे खून निकलते हैं। इस गंदे स्थान में भगवान रहेगा? कहा भगवान फिर कहाँ रहता हूँ? कहा मार्बल में। मार्बल में जहाँ कोई मल नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध है। मैंने उनसे पूछा भगवान कहाँ रहेगा? कहा शुद्ध स्थान पर। हम कहा मार्बल से कोई शुद्ध स्थान बता दोगे? बिल्कुल विशुद्ध है, कोई मल नहीं उसमें, कोई मूत्र नहीं, कोई मज्जा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, गंदगी नहीं। वहां भगवान रहेंगे कि तुम्हारे इस गंदगी के ढेर में भगवान रहेंगे? तो कहने लगे महाराज मैं आपसे क्या बताऊं, आज चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। कहा चल तू भी प्रणाम दे वहां। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। अब उनको कौन समझाओ कि परमात्मा भी एक सत्ता का नाम है जो कण कण में व्याप्त है। हम लोग अर्चा अवतार की आत्मा को मूर्ति के रूप में भी देखते हैं। इसलिए अवतार के 7 भेद फिर याद रखो: नित्यावतार, निमित्तावतार, अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार और अर्चावतार। इन 7 भेदों में परमात्मा के अवतार की कथा होती है। और वो अवतार 3 रूपों में विशेष रूप से होते हैं: आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक। तो आज आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा में हमें तिवारी जी ने बताया कि आज भगवान का अवतार हो गया। हमका बड़ी खुशी की बात है भाई। आज उनकी कथा में भगवान का अवतार हुआ है। 10वें स्कंद प्रारंभ हुआ होगा तो उसके प्रारंभ में ही अवतार हुआ भगवान का। अब अवतार हुआ तो उनकी लीलाएं भी होंगी। और यदि यही दृष्टि बन जाए कि परमात्मा का अवतार हो गया है, अब उनकी दिव्य लीलाओं में ही अपने जीवन को बिताना है, तो जीवन कृतार्थ हो जाए। और यदि आज भर के लिए अवतार हुआ, कल फिर अवतार लेंगे भगवान, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोग प्रार्थना कीजिए: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप लोग आज 4 दिनों से मेरी बातें सुन रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग जो सुनते हैं उसको समझ भी रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ गूढ़ से गूढ़ रहस्य जो सनातन धर्म का है तो आप लोगों को मैं बतला दूँ। अब 3 दिन और रह गए हैं। 3 दिन में मैं कितना बतलाऊंगा? 3 घंटे बोलूंगा, समझ लो।
1 घंटे रोज के हिसाब से। लेकिन आप लोगों को किसी को शंका हो तो बिना किसी संकोच के मेरे पास आ जाया करो, बैठा करो, पूछा करो। आप बिल्कुल संकोच क्या करें, ये नहीं सोचना हम बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े कुछ नहीं ना, हम बड़े हैं न पकौड़े हैं, तो आप लोगों के साथी हैं, जैसे आप वैसे हम भी हैं। आप बड़े प्रेम से आइए हमारे पास, बैठिए, बातचीत कीजिए। जो आपको शंका हो सनातन धर्म में कहीं भी, जो बात आपको बुद्धि विरुद्ध लगती हो सनातन धर्म में, मैं तो दुनिया में चैलेंज करके बात करता हूँ, आप लोग तुम्हारे अपने हो जिनमें श्रद्धा नहीं है, जो केवल विद्वता के नाते मेरे पास आते हैं, उन विदेशियों से भी मैं कहता हूँ ट्राई टू यूज योर इंटेलेक्ट, तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करो मेरे साथ, और जो तुम्हें लगता हो कि सनातन धर्म में ये बुद्धि विरुद्ध बात है, तो मेरे पास आकर खूब अच्छी प्रकार से समझ लो। मैं तुम्हें विज्ञान की दृष्टि से समझाऊंगा, तुम्हें दर्शन की दृष्टि से समझाऊंगा, तुम्हें बौद्धिक स्तर पर समझाऊंगा, क्योंकि भगवान की कृपा से ये तीनों मुझे इन्हें उपलब्ध है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। इसलिए आप लोग निसंदेह आकर के मेरे से प्रश्न उत्तर किया करो, समझा करो। हरि ओम कृष्ण। अब कुछ कहना है क्या? 2 मिनट के लिए आप बैठे रहे, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद मिलेगा।